Assalamu alaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. Today we will discuss entropy. First of all, we will define what is entropy. Measure of degree of disorder or randomness of a system is called entropy. किसी भी सिस्टम में जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगी, उस डिसऑर्डर और उस रैंडमनेस की मेजरमेंट को हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी इट इज़ अ थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क और फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एंट्रोपी। देखिए हमारे पास सपोज कोई हॉट बॉडी है और कोल्ड बॉडी है। हम लोग हॉट बॉडी से हीट लेकर उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एन हीट इंजन, और फिर कुछ हीट कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट हो जाती है। अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी, उन दोनों को मिला दें, एक का टेम्परेचर सपोज 100 है, दूसरे का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों को मिलाएंगे तो उन दोनों का टेम्परेचर जो हो जाएगा कॉमन वो 60 हो जाएगा सपोज। तो अब वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, उसमें भी एनर्जी होगी, बट अब वो एनर्जी अनअवेलेबल होगी। उस एनर्जी को हम फिर आप यूज़ करके किसी कोई यूज़फुल वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते, इंजन नहीं चला सकते उस एनर्जी से। तो वह ये है बेसिकली कि आपने हॉट मॉलिक्यूल को कोल्ड मॉलिक्यूल में जब मिक्सअप कर दिया, जो डिसऑर्डर बढ़ गया है, रैंडमनेस बढ़ गई है, जिसकी वजह से अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी बढ़ गई है। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इसको भी हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी को हम एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एंट्रोपी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी। डी एस इज ए सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट change in entropy of a system, and dq is heat entering or leaving the system at temperature T। अगर आप मुख्तलिफ स्टेप्स के बाद अगर आप सिस्टम के अंदर टोटल एंट्रोपी फाइंड करना चाहेंगे तो फिर हम इस अबव एक्सप्रेशन को कर लेंगे इंटीग्रेट। तो डी एस इज इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी होल इंटीग्रल। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि यूनिट जो है एंट्रोपी का, ऐसे यूनिट ऑफ एंट्रोपी है जूल पर केल्विन। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम मुख्तलिफ प्रोसेस की एंट्रोपी फाइंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। वी नो दैट इन आइसोथर्मल प्रोसेस there is no change in temperature and no change in internal energy, so D internal is equal to 0। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें तो D internal इज इक्वल टू होगा डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे पी डी वी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा पी डी वी, बट हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी। P की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो डी क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू एन आर टी डी वी ओवर वी। अब ये डी क्यू की वैल्यू आप एंट्रोपी वाले एक्सप्रेशन में जब पुट करेंगे तो डी एस आ जाएगा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी इंटीग्रल। डी क्यू की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं एन आर टी डी वी ओवर टी वी। टी को टी से कैंसिल कर देंगे तो एन आर को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से बाहर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो एन आर इंटीग्रल डी वी ओवर वी, और डी वी ओवर वी इंटीग्रल ये बन जाएगा एल एन वी नेचुरल लॉग ऑफ वी। एन आर एल एन वी इज इक्वल टू एन आर एल एन वी एफ ओवर वी आई। अब यहाँ पे हम ये कहें कि वी एफ यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम है और वी आई इनिशियल वॉल्यूम है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें इंटीग्रल के लिए फ्रॉम वी आई टू वी एफ, तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाएगा बस एन आर एल एन वी एफ ओवर वी आई, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस।
In this process, volume of a system remains constant. So dW is equal to 0. No work is done. In this case, dQ is equal to होता है d internal. और जो हीट आप सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो होगी इज इक्वल टू NCV dt. दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. dQ इज इक्वल टू आ जाएगा NCV dt. अगर आप dQ की वैल्यू एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी में पुट करें तो आपके पास ds इज इक्वल टू आ जाएगा dQ ओवर t, दैट इज इक्वल टू NCV dt ओवर t. अब यहाँ पे n और cv हम ले लेंगे आउट ऑफ द इंटीग्रल, तो NCV इंटू dt ओवर t और dt ओवर t इंटीग्रल ये बन जाएगा ln t, नेचुरल लॉग ऑफ t. तो ds इज इक्वल टू NCV ln t. अगर यहाँ पे लिमिट सप्लाई कर दें हम फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर Ti टू फाइनल टेम्परेचर Tf, तो चेंज इन एंट्रोपी of isochoric process will be equal to NCV ln Tf over Ti. Cv यहाँ पे सिंबल है फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. N is here number of moles. ln mean natural log Tf over Ti. Next is here isobaric process. आइसोबारिक प्रोसेस में सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है. And when pressure remains constant, then heat supplied is equal to NCP dt. In this case, Cp is here molar specific heat at constant pressure. तो अगर आप ये dQ is equal to NCP dt ये वाली वैल्यू पुट कर दें ds वाले फार्मूले में, तो ds is equal to आ जाएगा इंटीग्रल dQ ओवर t. dQ की वैल्यू पुट करें NCP dt ओवर t. n और c भी यहाँ पे कांस्टेंट हैं, उनको आप आउट ऑफ द इंटीग्रल ले लेंगे, तो NCP dt ओवर t इंटीग्रल. अब dt ओवर t इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ t. तो ds इज इक्वल टू NCP ln t. अगर यहाँ लिमिट सप्लाई कर दें फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर Ti टू फाइनल टेम्परेचर Tf, तो नेचुरल लॉग ऑफ Tf ओवर Ti बन जाएगा. तो ds is equal to NCP ln Tf over Ti. Cp is here symbol for molar specific heat at constant pressure. Next is the adiabatic process. For adiabatic process, we know that no heat enter or leave the system. When no heat leaves or enter the system, then dQ is equal to 0. When we put dQ is equal to 0 in the expression of ds, then ds will become 0. So for adiabatic process, there is no change in entropy. ds is equal to 0. It's here the Clausius theorem for entropy. This theorem states that for reversible process, net change in entropy is 0. किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो 0 होता है. इसका मतलब ये है, अगर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ नेट चेंज इन एंट्रोपी इज 0 फॉर अ प्रोसेस, देन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ds इज इक्वल टू 0. ऐसे प्रोसेस जिनको आप रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेस कर सकें, रिवर्स डायरेक्शन में चला सकें, वो प्रोसेस कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. और फॉर एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 0. ds इज इक्वल टू 0. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.